सारी कपड़ों में से निकल रही है, हमारे भी कपड़े झड़े, कपड़ों का हाल दिखा दो। भी सफाई हो रही है घर का, कहीं से आओ तो ऐसा हो जाता है। तो ये कपड़े भी मैंने ना अपनी हेल्पर को बोला कि इसको पहले ड्राई कर लो, उसके बाद फिर धोना। देखिए रेत पूरी चिपकी पड़ी है सबके कपड़ों पे, बच्चों के कपड़ों पे, सबके एक एक कपड़े के ऊपर चिपकी हुई है। ये देखें सारी रेत चिपकी हुई है। तो मैंने कहा ये एक दिन में पहले ड्राई हो जाए, उसके बाद फिर इनको करेंगे। सारी गिर रही है नीचे, अरे भैया चलो। ये पूरे कपड़ों में सब जगह चिपकी है। मेरे हाथ भी गंदे हो गए, मेरे हाथ भी रेत में हो गए। सफाई हो रही है घर की, कहीं से आओ तो फिर घर का हशर ही हो जाता है सारा। अभी साफ हो रहा है घर, ये पूरी रेती रेत में कपड़े झड़े हैं। और किचन में भी बस सारे हो रहे हैं। नाश्ता जो है ना आधा मैंने बनाया था, आधा नीचे से जो है ना मेरी सास ने बना के भेजा था। नीचे के बर्तन नहीं है, ये भी वॉश करूँगी। बड़े ज़बरदस्त टिंडे बने हुए थे, कबाब था, पराठा था, चीज़ें थी, करती हूँ। तो अभी जो है ना मैं बैठी हुई थी और मैं बस मोबाइल बार बार मेरी आंखों के सामने आया जा रहा है। जब भी मैं अपनी आइज़ क्लोज़ कर रही हूँ ना, तो रात को भी मुझे एकदम से ऐसा लग रहा था कि बस मोबाइल मेरा, वही जो आखिरी जो मैं देख रही थी जब मेरे हाथ में से एकदम गया था, क्योंकि मैं उस वक्त व्लॉग ही अपना बना रही थी। लेकिन वो जहांगीर जो एकदम से जाने लगा ना पानी में, मुझे एकदम डर गई मैं। तो डर के मारे, वो कहते हैं ना कि माँ जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा औलाद की हर चीज़ को महसूस कर लेती है। तो मुझे ऐसा लगा कि जहांगीर शायद जा रहा है पानी में बहता हुआ। तो बस जहांगीर को बचाने के लिए मैंने जो एकदम से हाथ मारा ना, तो वो क्योंकि मेरे हाथ में सबसे बड़ी गलती ये थी कि मेरे हाथ में जो है ना सेल्फी स्टिक थी और मोबाइल उसमें लगा हुआ था। बस बहुत बुरा था वो कि सेल्फी स्टिक अगर नहीं होती ना, सिर्फ अगर मेरे हाथ में होता मोबाइल, तो मेरा आज मोबाइल मेरे पास होता। खैर अब ये बातें करने का कोई फ़ायदा तो नहीं है, क्योंकि जो चीज़ होनी थी वो तो हो गई है। लेकिन अभी मैं कहती हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे बहुत बड़े नुकसान से जो है ना वो बचाया है। क्योंकि अगर मेरे मोबाइल में मेरा चैनल, क्योंकि आपको पता है कि मैं मोबाइल से ही एडिटिंग वगैरह करती हूँ, सब कुछ मेरा जो है मोबाइल से ही होता है, मैं लैपटॉप वगैरह इस्तेमाल नहीं करती। तो ऐसा बहुत होता है कि भाई सिर्फ एक ही मोबाइल में जो है ना उसकी आईडी पासवर्ड वगैरह जो भी होता है वो होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे साथ ये है कि मेरे चैनल का जो पासवर्ड होता है ना वो मैं तहसीन को दे रखती हूँ। क्योंकि कुछ ऐसे इश्यूज़ आते हैं चैनल पे आपके जो आपको सॉल्व करने होते हैं। तो मुझे इतनी ज़्यादा डीपनेस नहीं पता है ना कि कॉपीराइट क्लेम वगैरह ये चीज़ वो चीज़, क्योंकि मेरे पास तो टाइम नहीं होता, बच्चों का साथ है। तो ये छोटे मोटे जो मसले होते हैं ये तहसीन सॉल्व कर देता है, बड़े से बड़े मसले भी। लेकिन आए दिन जो है ना कॉपीराइट क्लेम ये वो काफ़ी चलता रहता है, बहुत कुछ चलता रहता है, वो एक चैनल वाला समझ सकता है। तो ये है कि मैं फिर बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि मैं जा नहीं पाती अम्मी के, तो वो यहाँ से बैठे बैठे तहसीन वहाँ से कर देता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से मोबाइल का ही नुकसान हुआ है, बहुत ज़्यादा वीडियोस का भी नुकसान हुआ है, जो कि मुझे अपलोड, ऐसी वीडियोस भी थी जो सिर्फ मुझे अपलोड करनी थी और कुछ ऐसी थी जिसकी मुझे सिर्फ एडिटिंग करनी थी। तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है एक एक वीडियो बनाने में, एक एक वीडियो शूट करने में। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, नुकसान बस शायद ही मेरे नसीब में लिखा हुआ था। लेकिन मुझे अल्लाह पाक से पूरी पूरी उम्मीद है कि अल्लाह पाक ने ये जो नुकसान हुआ है मेरा, इससे ज़्यादा जो है अच्छा मेरे लिए होगा। क्योंकि मैं कभी किसी का बुरा नहीं सोचती, ना मैं कभी किसी को देख के हसद करती हूँ, ना मुझे कभी किसी की चीज़ को देख के वो होता है। तो मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला मेरी नीयत का सिला मुझे ज़रूर देगा। माना कि एक आजमाइश आई, ये चीज़ हो गई, लेकिन वही बात है कि अल्लाह पाक ने जाने नुकसान से बचाया। क्योंकि उस टाइम पे मैं जहांगीर को जो है ना पानी में जाता हुआ देख रही थी, और उससे भी जो है ना अपना बैलेंस नहीं संभल पा रहा था। तो उसको बचाने में ही जो है ना बस मोबाइल मेरा मेरे हाथों से यूँ करके बस गया ना। तो खैर मैं भी यही बस शुक्र अदा कर रही हूँ अल्लाह पाक का कि अगर वो पासवर्ड अगर तहसीन के पास नहीं होता तो आज मेरा चैनल मेरे हाथ से जा चुका होता, और बस मैं बैठ के शायद मज़ीद और ज़्यादा रो रही होती, और काफ़ी ज़्यादा मेरे लिए ये चीज़ बुरी हो जाती। क्योंकि ना चैनल जिनके होते हैं उनको पता होगा कि इसमें एक वेरिफिकेशन कोड होता है। जब अगर हमें चैनल अपना किसी और मोबाइल में या फिर लैपटॉप में एक्टिव करना होता है ना, तो वहाँ से वो वेरिफिकेशन कोड मांगता है। यूट्यूब पूछता है कि भाई ये आप ही हो असल मालिक, या फिर ऐसा तो नहीं कि, क्योंकि आपको पता है कि हैकिंग वगैरह का काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो कहीं वो हैकर तो नहीं है जो हमारे चैनल को अपने मोबाइल में या लैपटॉप में जो है ओपन कर रहा है। तो वो वेरिफिकेशन कोड वो मांगता रहता, क्योंकि मेरा मोबाइल तो अब पानी में गर्क हो चुका है, जा चुका है। तो वो ओके जब तक मैं नहीं करती तो वो चैनल जो है मेरा किसी और मोबाइल में खुल ही नहीं सकता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से ये है कि मैंने अपने चैनल को, क्योंकि तहसीन के मोबाइल में भी जो है खोल रखा है, तो फिर रात को ही तहसीन ने, जो मेरा ये पुराना मोबाइल है जिससे मैं अभी शूट कर रही हूँ, रियलमी का, जिससे मैंने अपना बहुत पुराना चैनल जिसको मैं लेके चल रही थी अपना, सबसे पहला मोबाइल तो इन्फिनिक्स था, वो मैंने सेल कर दिया था। उसके बाद मैंने फिर ये रियलमी का लिया था। बाकी सैमसंग की तो बात बस अलग ही थी, क्योंकि मेरे दिल के बहुत करीब था, मुझे वो पर्सनली बहुत अच्छा लगता था मोबाइल। लेकिन इंशाल्लाह ताला
लूँगी मैं, लेकिन बस थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है उसको लेने में, क्योंकि वो मॉडल नहीं मिल रहा जो मुझे लेना है, और जो उसके आगे की सीरीज़ है वो अभी लॉन्च होने में तकरीबन 1 वीक लग जाएगा। तो बस आप लोग दुआ करिएगा कि अल्लाह पाक इस मुश्किल वक्त को बस जल्दी जल्दी गुजार दे, क्योंकि मुझे बहुत मसला हो रहा है बिना मोबाइल के, और बस आँखों में बार बार आ जा रहा है। तो कहने का मकसद यही है कि अगर वो कोड सिर्फ मेरे पास ही होता, उसी मोबाइल में सिर्फ होती आईडी, तो चैनल मेरा फिर नहीं खुल पाता और मैं मोबाइल के साथ साथ अपना चैनल भी खो देती। लेकिन बस वो कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, और अल्लाह पाक ने बहुत बड़े नुकसान से बचाया। अच्छा, उसका कोई दूसरा हल होता, लेकिन काफ़ी मुश्किल होती, मुझे प्रोसेस बहुत लंबा होता है, क्योंकि आजकल यूट्यूब भी जो है ना समझ लें कि सुस्त हो रहा है, बहुत ज़्यादा सुस्त चल रहा है। तो सिम भी मेरी पानी में ही जा चुकी थी मोबाइल के साथ साथ, तो मेरा सुबह से किसी से भी कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। वरना मेरी आदत है कि मैं सुबह उठते ही जो ना अम्मी से बात करती हूँ, तो मुझे थोड़ा सा सही लगता है। और हस्बैंड भी जब जाते हैं तो उनसे एक आध बार तो बात हो ही जाती हूँ, लेकिन आज सुबह से कोई बात नहीं हो रही थी, और मुझे पता था कि घर पे भी सब परेशान हो रहे होंगे, लेकिन किसी की कॉल वगैरह नहीं आई थी, किसी से कोई बात नहीं हो पा रही थी। और मैं अपने हस्बैंड को काफ़ी शिद्दत से याद कर रही थी कि यार ये आ जाएँ तो फिर मैं अपनी जो है सिम दोबारा से रीओपन करवाऊँ, क्योंकि मुझे न्यू नंबर नहीं चाहिए था, मुझे दोबारा से अपना वही नंबर चाहिए था, क्योंकि मैंने सब जगह दे रखा है जहाँ मेरा काम वगैरह चलता है, जहाँ मुझे अपनी बात वगैरह करनी होती है। तो न्यू नंबर में फिर काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, हमें लगता है ऐसा है कि कोई एक छोटी सी चीज़ हुई है, क्या हुआ मोबाइल अगर गिर गया, लेकिन इस मोबाइल में ही हमारी काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी ज़िंदगी के साथ साथ चल रही होती है। और जिन लोगों का काम होता है उन लोगों को पता होता है कि यार काम कितना ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, लेकिन खैर अल्लाह पाक जो है बस सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, और सबको छोटी बड़ी हर तरह की नागानी आफत से जो है महफूज रखे, और कोई भी ऐसी आजमाइश ना दे जिसकी हम भरपाई ना कर पाएँ, क्योंकि ये तो एक ऐसी जो है ना ऐसा नुकसान था जिसकी भरपाई मुमकिन थी। बहरहाल अभी मैं सिम को अपनी जो है ओपन करवाने आई हूँ, उसके बाद फिर मैं अम्मी, तो अभी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ चिल्तन पेड़ का कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल के जो फ़ायदे हैं वो बहुत ही ज़्यादा होते हैं, खासतौर पे जिन लोगों की ड्राई स्किन रहती है, तो उन लोगों के लिए छोटा सा एक मैं नुस्खा बता देती हूँ कि अगर आप लोगों के पास हैंड वॉश है, और अगर हैंड वॉश के अंदर आप इस कैस्टर ऑयल को डाल के उसी हैंड वॉश से अगर आप अपने हाथों को धोएंगे, तो जिन लोगों की स्किन काफ़ी ड्राई रहती है, हाथों में खुरदुरा सा पन रहता है, तो काफ़ी जल्दी जो है वो कवर हो जाते हैं। और ख़ासतौर पर जिन लोगों की लैशेज़ जो है वो गैप वाली होती हैं, या आईब्रोज़ आप लोगों की जो है ज़्यादा घनी, अगर आप चाहते हैं तो आप इसका इस्तेमाल करें, थोड़ा सा कॉटन के ऊपर लगा के इसको अपनी लैशेज़ पे लगाएं और आईब्रोज़ पे लगाएं, तो कुछ दिन के इस्तेमाल के बाद ही देखिएगा आपकी आईब्रोज़ और लैशेज़ जो है वो कितनी घनी सी हो जाएंगी। तो अगर आप लोग चिल्तन पेड़ का कैस्टर ऑयल मंगवाना चाहते हैं घर बैठे, तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी, साथ ही साथ 10 गुड़िया कोड के साथ आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और अम्मी ने जो है ना मज़ेदार से दाल चावल बनाए होते, जिसको मैं अभी हाथ से खा रही थी, क्योंकि हाथ से खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। साथ में घर का बना हुआ अचार भी था, तो क्या ही बात होती है, क्योंकि गर्मियों में सबसे बेस्ट खाना होता है दाल चावल का। तो किस किस को मेरी तरह दाल चावल खाना पसंद है गर्मियों में, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। है 100 रुपीज़। अच्छा जी, तो अभी मैं अम्मी के आई हूँ और अभी नमाज़ वगैरह अदा करी है, और मूड काफ़ी मेरा ख़राब सा हो रहा था जी। दोबारा से हस्बैंड से भी राब्ते में हूँ, सिम वगैरह निकलवा ली है भी मैंने, लेकिन मोबाइल का भी डिसाइड नहीं हो रहा सही तरीके से। तो खैर अभी इन बातों को एक्साइड करते हैं, और अम्मी को लेके जा रही थी मैं थोड़ा सा बाहर कहाँ जा रही थी, यानी कि पार्लर जा रही थी थोड़ी, मुझे मैं कहा चलो ब्लीच वगैरह करवा लेती हूँ, तो चेहरा थोड़ा सा फ्रेशनेस आए, ताकि थोड़ा सा साफ़ हो जाए चेहरा ना। तो काफ़ी टाइम हो गया है ब्लीच वगैरह की हुई, मैंने ईद पे भी नहीं करवाई थी ब्लीच ना। तो अम्मी के साथ जा रही हूँ। क्या पैसे तुम? अच्छा दे रही हूँ। तो बच्चे घर पर हैं अम्मी के यहाँ, मैं और अम्मी बस जा रहे हैं। तो ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन साथ ही साथ अपना ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम बिल्कुल हिम्मत हार देंगे तो फिर काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक औरत का जो है मजबूत रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने अक्सर ऐसे देखा है कि जेंट्स फिर भी हिम्मत अपनी हार देते हैं, लेकिन जो एक माँ होती है, एक बहन होती है, एक बेटी होती है, एक बीवी होती है, वो ज़्यादा आपको जो है स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही होती है। तो जब तक हम खुद स्ट्रॉन्ग रहते हैं, हमारी फैमिली जो एक स्ट्रॉन्ग बनी रहती है। तो बस मैं अम्मी को ज़बरदस्ती लेकर आई थी आज, मैंने कहा अम्मी चलते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, अपने ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था, और काफ़ी ज़्यादा अजीब सा जो है ना बस फील हो रहा था। मैं कहा चलो अम्मी भी साथ आएंगी तो अम्मी का भी दिमाग थोड़ा डाइवर्ट होगा और अच्छा लगेगा। तो हम लोग बस यहाँ पार्लर आ गए थे, थोड़ी सी सर्विसेज वगैरह लेंगे, फेशियल वगैरह करवाएंगे, अपने मूड को थोड़ा फ्रेश करेंगे। वापसी में देखती हूँ कि अपने घर जाती हूँ या फिर अम्मी के यहाँ एक आध दिन के लिए रुक जाती हूँ, क्योंकि अभी छुट्टियाँ पड़ी हुई हैं बच्चों की, तो बच्चे भी ज़िद कर रहे हैं कि जो है हम अम्मी के यहाँ रुकेंगे। तो बहरहाल वो तो आप लोगों को मेरे नेक्स्ट व्लॉग में पता लग जाएगा। इंशाल्लाह ताला मिलती हूँ बहुत ही जल्द, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।